हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़े। इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और दोनों के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप के में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फीचर है रेडिएशन यूज्ड। जो रेडिएशन उसमें यूज़ होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट रेज यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है मल्टीपल्स ऑफ 2000 एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है मल्टीपल्स ऑफ 500,000 और इसको हम लोग 5 lakhs भी कह सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर थर्ड फीचर है, रिजॉल्विंग पावर। तो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर 200 nm है, नैनोमीटर है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर 0.2 नैनोमीटर होता है। और नेक्स्ट फीचर है फोकस्ड बाय ग्लास लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप जो फोकस्ड होते हैं वो ग्लास लेंसेज के द्वारा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो फोकस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं जिसके द्वारा उसको जो स्पेसिमेन देखना होता है उसको फोकस किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है बायोलॉजिकल मटेरियल। तो लाइट माइक्रोस्कोप में वो लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ओनली डेड बायोलॉजिकल मटेरियल को ही देखा जा सकता है। फिर साइज, तो लाइट माइक्रोस्कोप में स्मॉल एंड पोर्टेबल है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेरी लार्ज एंड स्टैटिक है। मतलब यहाँ साइज कहने का मतलब कि किसको देख सकते हैं वो नहीं है। साइज जो हम लोग को दिखता है लाइट इस माइक्रोस्कोप में छोटा दिखता है, पोर्टेबल दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग मान लीजिए सेल ही देख रहे हैं तो वो हम लोगों को लार्ज दिखता है और स्टैटिक दिखता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्विक एंड सिंपल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम लोगों को किसी मटेरियल को देखना है तो उसको उसका जो प्रिपेयर करना पड़ता है देखने के लिए वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, नॉट इजी। एंड कॉस्ट रिलेटिवली चीप है। लाइट माइक्रोस्कोप का जो कॉस्ट होता है वो सस्ता होता है, लेकिन उसके तुलना में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो कॉस्ट आता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर दिखाया गया है, देखिए लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है। और इसमें बताया गया है लाइट माइक्रोस्कोप का ह्यूमन आई है, आई पीस में हम लोग उसको देखते हैं, है ना। इमीडिएट इमेज आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्पेसिमेन है, कंडेंसर लेंसेज एंड लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स उसमें हम लोग प्लेट पे डालते हैं लेंस के द्वारा, तो स्पेसिमेन को हम फोकस होता है, फिर उसको हम लोग आई पीस की सहायता से देखते हैं। उसी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, TEM, एंड इलेक्ट्रॉन SEM होता है। SEM क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर उसमें यहाँ पर आपको ग्लास लेंसेज होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रोजेक्टर होते हैं, इमीडिएट इमेज होता है, और फिर मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिमेन रखा जाता है, उसको मैग्नेटिक कंडेंसर से फोकस किया जाता है, जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है, तो कैथोड के द्वारा स्पेसिमेन को फोकस किया जाता है और उसको हम लोग फिर उसको स्क्रीन में हम लोग देखते हैं। तो यही दोनों में अंतर है, और जिस तरह से पॉइंट वाइज इसमें दिया हुआ है इतना आप लोग लिख देंगे एग्ज़ाम में तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।